कर्ज चुकाने के लिए प्रेमी बना बाइक चोर। कलवा पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 15 बाइक की रिकवर। आपने सुना होगा कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन आज थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर प्यार किसी को चोर भी बना सकता है। 32 वर्षीय गणेश महाड़ से मुरबाड़ के टोकावड़े का रहने वाला है। गणेश महाड़ से मुरबाड़ तालुका के टोकावड़े गांव में एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की से पैसे उधार लेते लेते गणेश महाड़ से पर कर्ज हो गया। इस कर्ज को कैसे चुकाया जाए यह सोचते सोचते उसने बाइक चोरी करना शुरू कर दिया। वह ठाणे शहर और उसके आसपास बाइक चोरी करता था और उन बाइक के नंबर प्लेट बदलकर उन्हें मुरबाड़ के ग्रामीण किसानों और अन्य नागरिकों को सस्ती कीमतों में बेच देता था। कुछ दिनों पहले कलवा अस्पताल में एक बाइक चोरी होने की घटना कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की जांच शुरू की और बाइक चोरी की टोली का भांडाफोड़ किया है। गणेश और उसका एक अन्य साथी इन चोरी को अंजाम देते थे और इन आरोपियों के पास से 15 बाइक भी रिकवर कर ली गई हैं। फिलहाल कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 4 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। सर, डबल मर्डर मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये किस तरह से इनकी गिरफ्तारियां हुई, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, दिनांक 11 अगस्त 2023 की रात्रि में एक जूस दुकान के मालिक मुकेश साव एवं उनके स्टाफ रोहन कुमार की जब वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे बाइक से, तो उनको साइंस सिटी के आगे एक मोड़ पे जो अपराधकर्मी हैं अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों के द्वारा, जो दोनों बुलेट पे सवार थे, इन दोनों के द्वारा इन दोनों को रोका गया, मृतक को, और रोकने के पश्चात उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको लेकर प्राथमिकी बरियातू थाने में दर्ज की गई एवं सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और लगातार उसके बाद इन दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी न केवल रांची में बल्कि अन्य ज़िलों में और राज्य के बाहर भी छापेमारी की जा रही थी। इसी में कल हम लोगों को एक इनपुट मिली जिसके आधार पर अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, इन दोनों अपराधकर्मियों को जो गोली मारने की घटना में शामिल थे, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इन दोनों के सहयोगी विजय उरांव की भी गिरफ्तारी की गई है, जो पूरे के पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि षड्यंत्र में शामिल था और हथियार उपलब्ध कराने से लेकर के रेकी करना, इन सारे कार्यों में, इसके अलावा जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी घटना में, जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसको छिपाने में भी इसका अहम रोल था, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ इसने उसको शेल्टर भी दिया था, कहीं ना कहीं हार्बर भी किया था, तो इसलिए एक तरीके से पूरी की पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में यह भी एक तरीके से शामिल है। तो इस मामले में जो दोनों हथियार प्रयुक्त हुए थे, उन दोनों हथियार को जब्त किया गया है। इसके अलावा जो बाइक यूज़ हुई थी, जो इनकी अपनी निजी बाइक है, वो बाइक भी आपको सीज़ किया गया है। जो कपड़े इन लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे, जो पहने गए थे, जो कि सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह में भी जो आया है हम लोगों के सामने, तो वो कपड़े भी इसमें सीज़ किया गया है। जब इन लोगों से पूछताछ की गई है तो यही मामला सामने आया है कि जो मृतक और मृतक का भाई, इनके द्वारा लगातार जूस का व्यवसाय किया जा रहा था। एक के बाद इनके द्वारा जो है कई दुकानें खोली गई थी और एक और दुकान ये लोग अभी हाल ही में खोलने की इनकी योजना थी, जिसको लेकर के इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी कराया था, जिसको लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यापारिक जो प्रतिद्वंदिता होती है वो सामने वाले जो ये 2 लोग हैं, अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जो एक्यूज हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के वैमनस्य था और लगातार ये जैसा इन्होंने बताया अपनी स्वीकारोक्ति बयान में कि पिछले 15 दिनों से लगातार इसकी वो लोग रेकी कर रहे थे, इसके मूवमेंट को देख रहे थे। इनका एक और सहकर्मी है जो इसमें इनको सहयोग कर रहा था, उसकी भी हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं, गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो 3 व्यक्ति पूरी तरीके से अभी तक जो सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों, जैसा मैंने बताया, दोनों हथियार, बाइक, कुछ जिंदा गोलियां, कपड़े इत्यादि सभी बरामद हुए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस कांड का पूरी तरीके से खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया। देखिए, इस प्रकार का एक आवेदन पिछले माह जो है प्राप्त हुआ था और लालपुर थाने में इस प्रकार का आवेदन एक दिया गया था मृतक के भाई के द्वारा कि इनके द्वारा इस प्रकार से एक धमकी दी जा रही है और कहीं ना कहीं एक झगड़ा चला आ रहा है। तो उसको लेकर के थाने के स्तर से जो एक्यूज है उनको बुलाया भी गया था और उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ा भी गया था। इसकी स्टेशन डायरी एंट्री भी की गई थी, लेकिन और मुकम्मल कार्रवाई करने की संभवतः आवश्यकता थी। यही कारण है कि संबंधित थाना प्रभारी और टीओपी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी
किया गया। दो ही कंपनी की ज़्यादा गाड़ी है, हीरो और होंडा। तो क्या आरोपी ने बताया, क्या करना चाहिए उसके बारे में? 1 अगस्त 2023 को पुलिस स्टेशन कलवा के अंतर्गत शिवाजी हॉस्पिटल कलवा यहाँ के मोटरसाइकिल पार्किंग से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारे डिटेक्शन टीम ने शुरू किया। सीसीटीवी देखकर और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मुरबाड तालुका के टोकावड़े के परिसर के 2 आरोपियों की जानकारी हमें मिली। वो लोगों को, एक आरोपी को टोकावड़े से अरेस्ट किया, दूसरे आरोपी को कल्याण कोर्ट के एरिया से अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करके पीसीआर लिया। पीसीआर के दौरान इंट्रोगेशन में आरोपी ने कबूली दी। उन्होंने टोटल 15 मोटरसाइकिल चुराई थी। वो 15 मोटरसाइकिल्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त की गई है और उनको जब्त कर आगे की लीगल कार्रवाई हमारी शुरू है। सर, जो लोग गाड़ी परचेस करते हैं, सेकंड हैंड जो गाड़ी लेते हैं, उनको आपके माध्यम से क्या बंदेगा, गाड़ियों का किस तरीके से चेकिंग किया जाए? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, सभी लोगों ने ध्यान देना चाहिए। जब कोई गाड़ी खरीदता है, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, तो उस वक्त उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करके ही लेने चाहिए। ये आरोपियों ने कम रेट में गाड़ियाँ बेची और कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई लोगों ने किए नहीं थे। जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े हुए लोग हैं, जो लॉ के बारे में उतना अवेयर नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने ये व्हीकल्स बेचे। तो सभी को अगर सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को लेना है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए, ड्यू प्रोसीजर फॉलो कर ही वो व्हीकल्स खरीदने चाहिए। सर, ये गाड़ियाँ जो रिकवर हुई है कैसे लोगों को दी जाएगी वापस, और जिन जिन लोगों ने कंप्लेंट की तो उनको किस तरीके से वापस दिया? आईपीसी की सीआरपीसी की धारा 102 के अनुसार जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अनुसार वो सभी लोगों को उनके व्हीकल्स रिटर्न किए जाएंगे। सर, दोनों आरोपी के नाम बताना तो ठीक नहीं, लेकिन वो दोनों आरोपी दोस्त हैं। कहाँ के रहने वाले? ये टोकावड़ा, मुरबाड तालुका में टोकावड़ा एरिया है, वहाँ के रहने वाले। कस्टडी कितने दिन की मिली? ये 4 दिन की कस्टडी में है। शिवसेना मुखपत्र सामना में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा नाराज। भाजपा ने जलाई मुखपत्र सामना की प्रति, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखने को लेकर भाजपा के विधायकों ने पूरे मुंबई में मुखपत्र सामना की प्रति जलाकर विरोध जताया। कांदिवली भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने सामना अखबार के प्रति जलाकर विरोध जताते हुए बताया कि भाजपा की ये झांकी है, लड़ाई तो अभी बाकी है। विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में कांदिवली में शिवसेना के खिलाफ मोर्चा निकाला गया और साथ ही सामना पेपर को जलाकर विरोध किया गया। विधायक और कार्यकर्ताओं द्वारा उद्धव ठाकरे हाय हाय के नारे लगाए गए। वहीं संजय राउत को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए विरोध जताया गया। सामना की प्रति जलाते समय समता नगर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसको लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी झड़प भी हुई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया, लेकिन मामले को शांत करा दिया गया। सामना वृत्तपत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में निषेधार्ह वक्तव्य हुए। जो मुद्दे है वो बहुत ही घिनौना स्थिति को दिया गया है और लिखने के लिए जो सुसंस्कृतता है उसकी सीमा जो है वो छोड़ी गई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांदिवली पूर्व विधानसभा की तरफ से हमारे आमदार अतुल भातखलकर जी के नेतृत्व में हम इसका निषेध करने वाले हैं। और भी मैं घोषणा दूंगा, नीम का पत्ता कड़वा है, संजय राउत नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है। उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अतुल जी से विनम्र हाय हाय हाय। उद्धव ठाकरे वृत्तपत्र के निषेध के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित नागरिक, सबसे प्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कांदिवली पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिर्फ आधे घंटे की सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए। आने के बाद
मुझे किसी ने पूछा कि 12 सवा 12 बजे यानी इतना लेट आपने मैसेज दिया और सामना प्रकाशित तो सुबह 6 बजे हुआ, तो ये 6 घंटे में मैसेज क्यों नहीं दिया गया? तो मैंने उसको जवाब दिया, अरे सामना पढ़ता है कौन? पापोशी के ऊपर भी सामना कोई पढ़ता नहीं है। जब हमको किसी ने ये बताया कि सामना ने हर बार जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के ऊपर आलोचना की है और असंस्कृत, असभ्य इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल किया है, तब हमने ये निर्णय किया कि सामना ये आज यहाँ जलाने का काम कांदिवली पूर्व विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले हैं। मुझे कि शायद संजय राउत का फोन मेरे को आएगा और वो भी धन्यवाद के लिए कि वो कहेंगे कि आप जलाने के लिए कम से कम 2-4 सामना किसी ने परचेज किया, नहीं तो सामना की हालत तो ये है कि आजकल सामना कोई पढ़ता भी नहीं और कोई विकट लेने का, परचेज करने का काम भी कोई करता नहीं। और इसके लिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे को मैं इतना ही कहूंगा, अरे उद्धव ठाकरे जी, वृत्तपत्र के निषेध के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित नागरिक, सबसे प्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कांदिवली पूर्व विधानसभा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिर्फ आधे घंटे की सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हुए। आने के बाद मुझे किसी ने पूछा कि 12 सवा 12 बजे यानी इतना लेट आपने मैसेज दिया और सामना प्रकाशित तो सुबह 6 बजे हुआ, तो ये 6 घंटे में मैसेज क्यों नहीं दिया गया? तो मैंने उसको जवाब दिया, अरे सामना पढ़ता है कौन? पापोशी के ऊपर भी सामना कोई पढ़ता नहीं है। जब हमको किसी ने ये बताया कि सामना ने हर बार जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के ऊपर आलोचना की है और असंस्कृत, असभ्य इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल किया है, तब हमने ये निर्णय किया कि सामना ये आज यहाँ जलाने का काम कांदिवली पूर्व विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करने वाले हैं। मुझे कि शायद संजय राउत का फोन मेरे को आएगा और वो भी धन्यवाद के लिए कि वो कहेंगे कि आप जलाने के लिए कम से कम 2-4 सामना किसी ने परचेज किया, नहीं तो सामना की हालत तो ये है कि आजकल सामना कोई पढ़ता भी नहीं और कोई विकट लेने का, परचेज करने का काम भी कोई करता नहीं। और इसके लिए संजय राउत और उद्धव ठाकरे को मैं इतना ही कहूंगा, अरे उद्धव ठाकरे जी, आज आपने सामना का प्रति चलाया है, क्या मानना है? क्या देखो, आज के सामना के अग्रलेख में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में घिनौनी बातें होने के बाद निचले स्तर पर जाकर बातें लिखी गई है। उद्धव ठाकरे बार बार देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
आज सामना के अग्रलेख से उन्होंने ये बातों का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसके लिए सामना जलाने का काम हमने किया है। मैं उद्धव ठाकरे और संजय और इसके लिए मैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को इतना ही बताना चाहता हूं, इसके आगे इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय जनता पार्टी को देने को आता है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे नेता है और मुंबई शहर के विकास कामों के लिए, मेट्रो से लेकर झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के लिए नींव रखने का काम, मुंबई के आम आदमी के विकास के लिए नींव रखने का काम किसी ने किया है तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। उनके खिलाफ गलत शब्द भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में सहन नहीं करेगी। ये इशारा आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को दिया है। कब की नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा, पुलिस को मैं इतना ही कहूंगा कि वो उनका काम करे और जो कानून की प्रक्रिया है वो कानून की प्रक्रिया वो सहारा ले ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनतंत्र में ये सब बातें करने का हमको पूरा अधिकार है, वो हमने किया है और पुलिस कानून के अनुसार जो उनको कार्रवाई लगते है वो करने के लिए ये है मुफ्त है, क्योंकि हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि देश में और राज्य में कानून का राज है। आज हमने संजय राउत से भी बातचीत किया, उनसे पूछा मैंने कि क्या आप जिस शब्दों का इस्तेमाल किया या क्या पार्लियामेंट्री शब्द के उपयोग में लाए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी ने जिस तरह से कई बार इस तरह का इस्तेमाल किया है, खुद पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को गलत तरीके से पेश किया है, उस पर किसी की जवाब नहीं, आप उनसे सवाल जवाब नहीं करते। नहीं, पहली बात तो संजय राउत तो आपके मीडियम के सामने गाली भी देते हैं, आपने भी देखा है। संजय राउत अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा उदाहरण के तौर पे भी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के संस्कृति पर विश्वास रखने वाला हूं। यह संतों की भूमि है, यह क्रांतिकारियों की भूमि है, लेकिन संजय राउत गलत शब्दों इस्तेमाल करते हैं। आज तो उन्होंने अग्रलेख के माध्यम से माननीय देवेंद्र जी के बारे में किया है और इसके लिए अभी ये तो सिर से पानी चला गया और इसके लिए इशारा देने का कार्यक्रम था। ईंट का जवाब पत्थर से भारतीय जनता पार्टी दे सकती है।